इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टर फंक्शंस के बारे में। और प्रीवियसली जो हमने फैक्ट्री फंक्शंस देखे थे उनमें और इनमें जो डिफरेंस है वो भी तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जिस तरह से प्रीवियसली हमने फैक्ट्री फंक्शंस बनाए थे ना, स्टार्ट तो इसका भी वही होगा, मतलब ये एक फंक्शन होगा और बाय कन्वेंशन हम इसको पास्कल केसिंग में लिखते हैं। तो मे बी हम इसको यहाँ पे एक पर्सन ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जस्ट टू कीप इट सिंपल, और उसके बाद यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। अब जो प्रीवियसली हमने देखा था फैक्ट्री फंक्शन, वो क्या करता था, वो यहाँ से इस तरह से ऑब्जेक्ट लिटरल जो था जो कर्ली ब्रैकेट्स के साथ हम बनाते हैं, इसके अंदर से वो रिटर्न कर रहा था। लाइक यहाँ पे हम इसका नेम भी ले रहे थे, उसकी में भी एज ले रहे हैं एंड जेंडर, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी। और उसके बाद हम यहाँ पे इन सभी चीज़ों को जो है वो लिस्ट आउट कर सकते हैं। और अगर हमारे पास कोई फंक्शन भी हो एंड हम उसको भी यहाँ पे ऑब्वियसली डिफ़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम जो मेथड्स जो कहने का मतलब है कि इसके अंदर अगर आपको फंक्शनैलिटी भी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं, बिकॉज़ ये जस्ट एक फंक्शन ऑब्जेक्ट ही है, तो वो भी हम यहाँ पे कर पा रहे थे। आप यहाँ पे कोई सभी का यहाँ पे बना सकते हैं। लाइक इस तरह से हम बना रहे थे मे बी कि ये जो फंक्शन है ये यहाँ पे से इसका जो नेम होगा वो रिटर्न कर सकता है एंड सो ऑन। तो या फिर आप यहाँ पे से इसको पास भी कर सकते थे, जो कि यहाँ से हम ये कुछ इस तरह से गेट नेम और इस तरह से हम इसको ये भी छोड़ सकते थे। तो ये इसी चीज़ को इसके साथ इसको करके तो वो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न कर देता। तो अब इसमें और जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है उसमें डिफरेंस क्या है, एक तो इसका सिंटैक्स का भी डिफरेंस है ऑफ कोर्स, और वो हम सबसे पहले देखते हैं कि वो यहाँ पे किस तरह से हम करेंगे। और ये गेटर जो है इसको हम यहाँ पे नहीं रखेंगे क्योंकि वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अब ये तीन जो हमें इसके आर्गुमेंट्स हैं वो मिलेंगे, नेम एज एंड जेंडर, और उसकी मदद से हम इससे एक ऑब्जेक्ट जो है उसको कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इसमें जो चीज़ आती है ना वो ये है कि इसमें हम वी डाउन रिटर्न दी ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे उसको हम एक्सप्लिसिटली रिटर्न नहीं करेंगे। यहाँ पे ये जो रिटर्न कीवर्ड है उसकी मदद से हम कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से रिटर्न नहीं करेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, हम ये करते हैं कि यहाँ पे हम जो दिस कीवर्ड है उसकी सहायता लेते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे डॉट लगा के तो नेम, ये जस्ट एक उसका नेम होगा इक्वल टू आप ये वाला नेम रख सकते हैं, ठीक है। मतलब कि ये जो होगा ये उस प्रॉपर्टी का नेम है जो आप रखना चाहते हैं। और मैं जो है ना यहाँ पे आपको वो भी बना के दिखाता जाता हूँ, जो पुराने ज़माने का हम यहाँ पे पर्सन बना रहे थे इस तरह से। तो इसका में भी यहाँ पे हम ये रख रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ना ये है ये वाला, ठीक है, कि इधर जो भी आप उसको नाम देना चाहते हैं ये वो वाला हमने यहाँ पे उसको भी नेम ही दे दिया है, और ये उसकी वैल्यू है, ठीक है। इक्वल टू हम ये वाली वैल्यूज़ को रख रहे हैं, जो भी यहाँ से आएगी वो हम इसको यहाँ पे असाइन कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से दिस डॉट एज आ जाएगा, उसको हम इक्वल टू दैट एज कर देंगे। ये जो ऊपर से हमें एज मिल रही है, सिंटैक्स हाईलाइटिंग आपको हेल्प कर रही होगी कि ये एज कौन सी है, और ये एज जो है ये यहाँ पे अगर हम इसकी देखें तो ये वो वाली हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हमने एज लिख दिया ना ये वाला, ये और ये सेम हो जाएगा। अगर आप उस तरह से देखना चाहें तो उस लिहाज से ये सेम ही हो जाएगा। और इसी तरह से फिर हम जेंडर भी इसका ऐड कर सकते हैं, दिस डॉट जेंडर इज़ इक्वल टू दैट जेंडर, जो ऊपर से हमें ये येलो वाला जेंडर जो हमें मिल रहा है वो वाला जेंडर। तो बस, और उसके बाद हम जो ये वाला ऑब्जेक्ट था, अब यहाँ पे आई होप कि मुझे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मे बी दैट मेल, तो ये लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। बट ये हम यहाँ पे ये करने के बाद इसको यहाँ से रिटर्न कर रहे होते थे, बट इसको हम रिटर्न नहीं करते, ठीक है। तो बस आपने इतना लिख देना होता है और जो बाकी काम है वो आपका बन जाएगा। इसको मैं यहाँ से नहीं बल्कि इसको टॉप पे रख देता हूँ। तो इतना, ये जो है ये एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन हमारा बन गया है, और ये हमने उसकी तीन जो प्रॉपर्टीज़ हैं दिस कीवर्ड की मदद से वो बना लिए हैं। दिस जो है वो क्या होता है,
उसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ और सारा कुछ। अभी हम इसको यूज़ कैसे करते हैं वो सबसे पहले देख लेते हैं। तो वो इसमें ये जो इसका दूसरा डिफरेंस है वो इधर आ जाएगा कि हम यहाँ पे एक पर्सन बनाते हैं और ये जस्ट एक वेरिएबल होगा। यहाँ पे हम जस्ट जो कॉन्स्ट कीवर्ड है उसकी मदद से मैं एक यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ और आगे जो है वो हमने लिखना होता है। अब एक यहाँ पे न्यू तरीका, पहले हम जस्ट इस तरह से इसको कॉल कर पा रहे थे, बट दिस डोंट वर्क लाइक दैट। इसको आपने किस तरह से करना है, इसको आपने यहाँ पे लिखना होता है न्यू कीवर्ड। ठीक है, न्यू कीवर्ड लिखेंगे और उसके बाद आप अपना जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है उसका नाम लिखेंगे और इसको आप जस्ट लाइक ए नॉर्मल फंक्शन यहाँ पे कॉल कर सकते हैं हम। तो वो किस तरह से करेंगे, इसको ये तीन चीज़ें चाहिए। हम यहाँ पे इसको कोड माइट देते हैं, साथ हम इसको जो इसकी एज है वो देते हैं और जो इसका जेंडर है वो भी दे देते हैं। ये तीनों चीज़ें हम इसको दे के भेजेंगे और साथ में हमने न्यू कीवर्ड जो है वो भी लिखा है। ठीक है, न्यू कीवर्ड जो है ये आप इस तरह के जो हमारे फैक्ट्री फंक्शंस थे उनके साथ नहीं लिख सकते। ये जो दिस अगर आपने अपने जो फंक्शन है उसके अंदर यूज़ किया है तो ही आप उसके साथ यहाँ पे न्यू कीवर्ड जो है वो लिख पाओगे। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं यहाँ से जो इसको जस्ट पीक करता हूँ कि ये हमें किस तरह से दिखाएगा, तो ये थोड़ा सा एक तो डिफरेंस ये भी है कि साथ इसने इसका जो नाम है इसका इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है वो भी लिख दिया है और वो ये वाला नाम है। ठीक है, ये और ये वो वाला नाम नहीं है। ठीक है, इसको अगर आप चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं, इसको आप जस्ट पी चाहे तो कह दें या जस्ट लाइक दैट। तो ये पर्सन जो है ये सेम ही रहेगा बिकॉज़ ये वाला पर्सन है। और अगैन ये जस्ट एक कंसोल लॉग है तो इसमें कोई इतना मतलब मैटर नहीं करता कि ये इसका कोई कॉन्सेप्ट के साथ ताल्लुक़ नहीं है। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ये जो दिस है ये क्या है और बाकी इनकी जो डिफरेंसेस हैं और इनमें से कौन सा कब हमने यूज़ करना है। ये जो दिस होता है ना, या बल्कि हम उससे भी स्टार्ट करते हैं कि ये बेसिकली करता है जब भी हम यहाँ पे ये जो न्यू कीवर्ड है इसकी मदद से जो कॉल है ये वाला फंक्शन वो करते हैं ना, तो सबसे पहला काम ये क्या करता है। तो और मैं यहाँ पे जो है ना वो आपको कंप्लीट जो डिटेल्स हैं वो नहीं बताऊँगा आपको, जो इस तरह से बताऊँगा कि आपको बस समझ आ जाए। आपको समझाने के लिए मैं आपको ये बताता हूँ कि किस तरह से ऑलमोस्ट ये काम करता है। तो उसके लिए सबसे पहले ये क्या करेगा, सबसे पहले ये किस तरह से ना एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाता है। ठीक है, ये जो कर्ली ब्रैकेट्स वाला ऑब्जेक्ट होता है ये उसको कंस्ट्रक्ट करेगा और इस ऑब्जेक्ट का नाम जो है ना वो ये दिस रख देता है। ठीक है, ये इस तरह से ना एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट आप समझ लें कि ये इस तरह से ना बना देता है। ठीक है, और उसको असाइन कर देता है ये एक रिज़र्व्ड कीवर्ड आप समझ लें या एक रिज़र्व्ड वेरिएबल नेम समझ लें जावास्क्रिप्ट के अंदर जो कि एग्जिस्ट करता है और ये उसको असाइन कर देगा। ठीक है, उसके बाद ये आप चाहें तो साथ इसके दिस हटा सकते हैं बिकॉज़ ये दिस बार बार चेंज भी होता रहता है। तो या अगर आप चाहें तो आप इसके साथ कांस्टेंट लिखा रहने दें। अब उसके बाद हमें पता है जब हमने स्टार्ट में जो ऑब्जेक्ट्स का इंट्रोडक्शन देखा था उसमें हमने जाना था कि यहाँ पे अगर आप कोई भी वैल्यू लाइक या फॉर एग्जांपल दिस नेम, ये इस पे अगर एग्जिस्ट ना करती हो और आप इस पे इस तरह से कोई वैल्यू इसको असाइन कर दें तो जावास्क्रिप्ट क्या करती है कि उसको एग्जिस्ट करवा देती है। इस ऑब्जेक्ट पे इनिशियली ये नेम एग्जिस्ट नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करता होता तो वो तो ठीक ही था, लेकिन इस केस में एग्जिस्ट नहीं भी अगर करता तो वो हमें पता है कि वो कोई एरर नहीं होता। वो क्या करता है, उसको एग्जिस्ट करवाता है और उसकी जो भी वैल्यू हम यहाँ पे उसको देते हैं वो उसको असाइन कर देता है। अब इस केस में क्या हो रहा था, इस केस में उसने सबसे पहले ये हमने यहाँ पे इस तरह से लिखा है ना दिस डॉट नेम, ये दिस कौन सा है, ये वाला ऑब्जेक्ट है, इस पे एक ये वाली प्रॉपर्टी बनाएं और उसकी वैल्यू ये रख दें। अगर आप यहाँ पे उसको सप्लाई करते हैं वैल्यू जो कि हमने इस केस में ये की है तो ये वाली स्ट्रिंग वो इसको दे देगा इस प्रॉपर्टी को। अगर ना भी देते तो वो जस्ट उसको अनडिफाइंड छोड़ देता, या उसको उससे कोई मसला नहीं है। इसी तरह से बाकी भी सारी चलिए दिस स्टार्ट एज के इस पे ये जो ऑब्जेक्ट है अगर आप चाहें तो साथ साथ ये लिखते भी जा सकते हैं क्योंकि ये एक्चुअली ये करता जा रहा है। ठीक है, और फिर दिस डॉट एज वाली लाइन पे आपने एज उसको असाइन कर दिया तो वो क्या कर रहा है, उसके अंदर वो जो भी वैल्यू हमने उसको पास की है ये वो उसको दे देगा और वो यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, नथिंग न्यू आई होप। और उसी के साथ जो हमने यहाँ पे इस तरह से इसको जो जेंडर भी दिया है इक्वल टू द स्ट्रिंग मेल, वो भी यहाँ पे इसको असाइन कर देगा जस्ट लाइक दैट।
ठीक है। तो ये भी यहाँ पे उसने बना दिया है। और उसके बाद क्या कर रहा है, जो कि हमने नहीं लिखा बट वो कर रहा है जावास्क्रिप्ट, कि इसको वो यहाँ से रिटर्न भी कर रहा है, लिटरली आई मीन दिस को वो यहाँ से रिटर्न कर रहा है। तो ये होता है इंटरनली इसकी जो वर्किंग है वो, ठीक है। अभी और भी इसका डिफरेंसेस हैं, बट ये जो दिस है यहाँ पे हमने क्या देखा है, ये सारी जो कमेंट है इसके अंदर हमने क्या देखा है, इसके अंदर हमने देखा है कि दिस क्या होता है, ठीक है। दिस वो वाला ऑब्जेक्ट होता है जो अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ठीक है। अभी के लिए आपने ये वाला ऑब्जेक्ट बनाया है जिसको आपने ये साइन कर दिया है। अब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे एक और पर्सन बनाता हूँ, मे बी पर्सन 2, और इसको हम यहाँ पे जो हमारा इंग्लिश मीडियम है वो कर देते हैं, विच इज़ रियली ओल्ड। तो अब ये एक पर्सन है, या आई मीन मे बी आप इसको पर्सन 2 कहना चाहें। तो ये जो पर्सन 2 है इसकी बारी क्या होगा, इसकी बारी यहाँ पे एक और, क्योंकि ये जो दिस वाला बना था ना, ये बना था इस ये वाला जो हमारा स्कोप है ना, इसके अंदर आप ऐसे समझ सकते हैं। तो इसके अंदर क्योंकि हम एक बना रहे हैं तो ये एक लोकल वेरिएबल है, ये वाला दिस, तो वो सिर्फ इसी को बिलोंग करे। अगर आप यहाँ पे एक और इसी तरह का बना देते हैं, मतलब एक और स्कोप बनाते हैं और उसके अंदर आप यहाँ पे एक इस तरह, आई मीन आप कर तो नहीं सकते क्योंकि दिस इज़ जो है वो रिजर्व कीवर्ड है, तो हम इसका इस तरह से दिस लिख देते हैं। ये एक आप इस तरह से बनाते हैं तो यहाँ पे आप एक और बना सकते होते हैं ना, बिकॉज़ वो ऊपर वाला स्कोप है और ये एक नीचे वाला अलग स्कोप है, राइट। तो ये चीज़ें तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आई होप कि मैं ये सारा कुछ इस तरह से करके तो आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा। आप इसको जिस ध्यान से, जो पुराना आपका नॉलेज है जावास्क्रिप्ट का अभी तक जो हमने गेन किया, उसको आपने सामने रखते हुए तो इसको बस गौर से इसको देखना है। तो ये कोई न्यू चीज़ नहीं मैं आपको बता रहा, जस्ट वही चीज़ें हैं जो आपको पहले ही अच्छी तरह से समझ है। तो ये जो दिस होगा ये न्यू एक कंस्ट्रक्ट होगा, जस्ट लाइक आई मीन यहाँ पे ये स्क्रैच से इस तरह से कर देगा, ठीक है। जब हमने इसको दोबारा कॉल करना ना इस न्यू के साथ, तो ये क्योंकि अब नया ही फंक्शन कॉल हो रही है, उस न्यू फंक्शन कॉल में दोबारा से ये सारे स्टेप्स जो हैं वो रिपीट हो जाएंगे। जो जो चीज़ें आपने उसको यहाँ पे ये सेंड की होंगी वो इस तरह से उसको उसके अंदर डालता जाएगा, और लास्ट लाइन पे जो कि हमने लिखी कोई नहीं है बट वो उसको जो है वो एक्सप्लिसिटली यहाँ पे रिटर्न कर देगा। और लाइक आई सेड यहाँ पे बिल्कुल इस तरह से नहीं होता, क्योंकि मैं सारी कहानी आपको उसी तरह से नहीं सुनाना चाहता। इसके अंदर प्रोटोटाइप्स और वो सारा कुछ डाल के तो वो आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए, क्योंकि इसके अंदर बिकॉज़ एक आधे स्टेप्स जो हैं वो और भी आते हैं, लेकिन पार्ट जो है वो भी इसी के ही होंगे। आई मीन वो जो स्टेप्स हैं वो भी इसी पार्ट के साथ आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, जो एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं, लेकिन उसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। अभी हम स्टेप बाय स्टेप जो इजी काम है बस उन्हीं पे फोकस करेंगे। तो दिस जो है ये बेसिकली वो वाला ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, न्यूली ऑब्जेक्ट जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, जिसको हम इस केस में ये वाला जो है उसको असाइन कर रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ से ये जो फंक्शन कॉल थी ये रिटर्न कर रही है ना उस दिस को, ठीक है। तो ये दिस हम असाइन कर रहे हैं टू दिस वन, आई मीन ये वाला जो ऑब्जेक्ट का नाम हमने रख दिया है उसको हम रिटर्न कर रहे हैं। तो वो जब यहाँ से इस फंक्शन कॉल की जो भी रिटर्न वैल्यू है वो इसको हम असाइन कर रहे हैं। तो वो जो दिस वाला ऑब्जेक्ट जो भी बना था ना ये वाला, इसको हम इन सिंपल वर्ड्स आप यहाँ पे उठा के तो इसको असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो रहा है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं हो रहा। कि जो दिस है, आई विल रिपीट अगेन, कि वो क्या होता है जब भी आप न्यू कीवर्ड के साथ कोई भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल करते हैं उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बनता है एम्प्टी पहले, और उसके बाद जो भी उस फंक्शन के अंदर आपने वैल्यूज़ उसको असाइन की होती हैं वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो कंस्ट्रक्ट की जाती हैं, या उस ये जो एम्प्टी ऑब्जेक्ट था इसके अंदर वो प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन की जाती हैं, और एंड पे वो वाला ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न कर दिया जाता है। और ज़रूरी नहीं था बाय द वे कि आप यहाँ पे ये ऊपर से ही लेते, बिकॉज़ ये जस्ट सिंपल वैल्यूज़ हैं। आप यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यूज़ इस तरह से भी दे सकते थे और ऊपर से आपको लेने की ज़रूरत ही नहीं है, तो उस केस में वो ऐसे आ जाती हैं। अब मे बी आप यहाँ पे जो है इन सभी पर्सन्स का जो रोल है उसको यूट्यूबर कह दें, यू नो। ये जो भी आप यहाँ पे जो भी अब ये दूसरा कोड एसपी आप बनाएंगे, कोड माइंड आपने बनाया है, इस तरह से जितने मर्जी पर्सन्स आप बनाते जाएंगे उन सभी के अंदर ये जो रोल है ये सब का सेम हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह से आप इसके अंदर भी कर सकते होते थे, ठीक है, कि ये जो वैल्यू है ये सब की सेम हो जाएगी,
सो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने ऊपर से वैल्यूज़ लेनी है पैरामीटर्स के अंदर से तो वो उसको असाइन करनी है तो ये फैक्ट्री फंक्शन बनेगा, सॉरी कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनेगा। बिकॉज जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है उसके लिए उसका होने के लिए सिर्फ उसके अंदर दिस कीवर्ड यूज़ होना चाहिए और उसके अंदर से आप रिटर्न कुछ नहीं करेंगे एक्सप्लिसिटली, तो वो आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनेगा। सो इस तरह से जो है ये कंस्ट्रक्टर फंक्शंस जो हैं ये कंस्ट्रक्ट होते हैं इंटरनली। सो अब अगर इनके जो डिफरेंसेस हैं उनकी बात की जाए कि जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है और जो फैक्ट्री फंक्शन था उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बेसिकली आता है इनकी जो मेमोरी यूसेज है उसमें। तो मेमोरी यूसेज कब वो तब जब आप इसके अंदर मेथड्स डिफ़ाइन करना चाह रहे हो। जो अभी तक हमने ये इतना ऑब्जेक्ट बनाया ना कि इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, इनको आप इस तरह से बना लें या आप इसको ये जो हमारा पहले ये वाला वे था उस तरह से बना लें। अभी तक तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, मेमोरी के अंदर ये सेम मेमोरी जो है अमाउंट वो ले रहे हैं। बट जो मेथड्स हैं या जो फंक्शंस हैं उनको आप इसके अंदर कुछ एक और तरीके से भी डिफ़ाइन कर सकते होते हैं, तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। बाय द वे ये जो तरीका है, ये जो इसके अंदर मेथड्स डिफ़ाइन करने का तरीका है, ये आप इन ट्रेडिशनल जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं इनके साथ भी आप कर सकते होते हैं। जो ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट एपीआई है उसके साथ, और उसको आप अपनी प्रोटोटाइप जो है वो दे सकते हैं। लेकिन वो मैं यहाँ पे आपको करके नहीं दिखाऊंगा, मे बी इन सम फ्यूचर वीडियो हम करें उसको, बट अभी नहीं करूँगा बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा बदहज़मी हो जाएगी। हम उसको नहीं करेंगे। मैं बताने का मकसद अभी ये था जस्ट कि आपने ये देख के तो इसको कोई मैजिक नहीं समझना कि ये इसने कोई पता नहीं किस तरह से इसका कोई जादू किया है तो ये उस तरह से उसको गा रहा है। बट ये जस्ट सिंपल है, ये उसको थोड़ा जो है ना वो उतनी कॉम्प्लिकेटेड एपीआई यूज़ करने से हमें बचा लेता है, ये वाला जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है वो। सो वो ये है कि अगर आप इसके अंदर कोई मेथड बनाना चाह रहे हो, तो यहाँ पे अगर मैं जो है इसके अंदर एक मेथड डिफ़ाइन करना चाहता हूँ तो वो मैं किस तरह से करूँगा। वो मैं इस जो पर्सन, ये जो है ना चीज़, ये जो एक्चुअली इसका नाम है उसका नाम लिखूँगा और इस पे मैं डॉट लगा के ना तो प्रोटोटाइप यहाँ पे लिख सकता हूँ। प्रोटोटाइप एक जो आप ऐसे समझ लें कि बिल्ट इन इसकी जो एक ऑब्जेक्ट टाइप है या एक इस तरह का ऑब्जेक्ट है, ये जो कर्ली ब्रैकेटों वाला है ना ये वाला, ये। तो अगर आपके पास कोई प्रीवियस है ना नॉलेज प्रोग्रामिंग का, तो आपको इनहेरिटेंस का जो है वो भी पता होगा। तो ये बेसिकली इनहेरिटेंस यहाँ पे आ रही होती है कि ये क्या करता है कि ये सबसे पहले ये दिस जो है इससे भी पहले ये एक इस तरह की ये प्रोटोटाइप जो है वो बनाता है। प्रोटोटाइप क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, ये जस्ट उसका नाम है। ये बेसिकली इसी तरह का एक ऑब्जेक्ट होता है। इस तरह का नहीं होता, वो खाली ऑब्जेक्ट होता है इनिशियली। इस तरह का ये जो ऑब्जेक्ट है ये उसकी प्रोटोटाइप है। तो ये जो है जैसे जैसे हम इसके अंदर चीज़ें डाल दें तो वो इसके अंदर डलती जाती हैं, वैसे ये इनिशियली खाली होता है ये जो प्रोटोटाइप है। और ये ऑटोमेटिकली हर जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ ये हमें मिल जाता है। तो इस पे हम जो है वो ये जो प्रोटोटाइप, ये जो खाली ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पे ये जो बना था, इसको आप यहाँ पे हम न्यूली यहाँ पे ले आते हैं। ये उसकी जो बेसिकली प्रोटोटाइप है, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे इसको भी लिख सकते हैं प्रोटोटाइप, इस तरह से। तो इसके अंदर हम जो है वो चीज़ें अब डिफ़ाइन करना शुरू हो जाते हैं। और ये किधर आएगा? ये हर जो दिस है उसके अंदर ये भी हमें मिल जाएगा, क्योंकि ये आ रहा है इसके ऊपर। तो जब भी ये वाला ऑब्जेक्ट इस टाइप का बनेगा तो इसके अंदर ये वाला ऑब्जेक्ट भी हमें हर बार मिल जाएगा। लेकिन ये क्योंकि दिस पे डिफ़ाइन नहीं हो रहा, दिस जो था वो लोकल था। हमने प्रीवियसली अभी देखा है कि दिस जो है जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करते हैं, यहाँ पे हमने कॉल किया था उस बार एक न्यू दिस बना था, इधर कॉल किया यहाँ पे एक न्यू दिस बना था। जितनी बार आप इसको कॉल करते जाओगे ये हर बार यहाँ पे न्यू जो दिस है उसको बनाता जाएगा। लेकिन ये जो प्रोटोटाइप है ये क्योंकि दिस पे नहीं है, ये जो उसका नेम है, जो एक्चुअल फंक्शन का नाम है या कंस्ट्रक्टर टेक्निकली इसको कहते हैं, ये इस कंस्ट्रक्टर पे वो एग्जिस्ट करता है, या आप इसको स्टैटिक भी कह सकते हैं। ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए ये सेम होगा, और इसके सेम होना ही हमें वो जो प्रॉब्लम है उसको ये सॉल्व भी हमें करके देता है। तो इस ऑब्जेक्ट पे आप एक जो है वो फंक्शन अब बना सकते हैं। उसका नाम हम रख देते हैं हु
मे बी जस्ट हु। ये क्या करेगा, ये हमें अपने आप के बारे में बताएगा कि मैं कौन हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे मे बी लिख सकता हूँ रिटर्न आप कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे आई एम ए, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस स्टार्ट, जो रोल है वो। और ये जो दिस है, ये किस तरह से उसको पता चलेगा कि ये मैंने कौन सा दिस लेना है, वो इधर से उसको पता चलेगा कि मैंने कौन सा दिस लेना है। ठीक है, तो ये दिस अगर आप लगाएंगे तो वो उसी दिस की बात हो रही होगी, ये वाला जो ये जो सारे दिसेस हैं इनकी ये बात हो रही है। तो हम यहाँ पे अब इस तरह से ये प्रोटोटाइप के साथ जो है वो डील कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर कहता हूँ कि हु, और उसके बाद ये वाला यहाँ से हम हटा देते हैं, या मे बी जस्ट कमेंट आउट। तो उसके बाद जो है वो कह रहा है कि आई एम अ यूट्यूबर, और ये वैसे इतना इससे सेंस नहीं बनेगा बिकॉज़ ये सारे के सारे सेम ही हैं। मे बी आप यहाँ पे उसका जो नेम है वो रिटर्न करवा दें, और हम ये भी कर लेते हैं, और जो पर्सन 2 है उसको भी कर लेते हैं। तो एक जो है वो कह रहा है कि वो कोडमाइट है, और दूसरा जो है वो कह रहा है कि वो कोड एसपी है। सो मतलब कि इस तरह से आप ये जो मेथड है वो तो आपने डिफ़ाइन कर लिया है, लेकिन अब इसमें और उसमें जो है वो डिफरेंस क्या है वो दिखाने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। मुझे आपको ब्राउज़र के अंदर लेके जाना पड़ेगा, बिकॉज़ यहाँ पे वो जो इसका नोड का कंसोल है उसके अंदर वो ठीक से नज़र नहीं आता। सो मैं क्या करूँगा, ये जो इतना है कोड, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके तो यहाँ पे जो कंसोल है उसके अंदर पेस्ट करता हूँ, और सिंपल हम यहाँ पे इसको जो है वो इस तरह से मैं रन कर दूँगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक पी बनाता हूँ न्यू पर्सन, और इसको आर्ग्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ वो हमारा पॉइंट नहीं है। हम यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं एज, जेंडर, नेम, रोल, उसके सिवा यहाँ पे हमें अपना जो मेथड है वो नहीं नज़र आ रहा। लेकिन उसको अगर मैं यहाँ पे ये जो प्रोटोटाइप है उसको एक्सपेंड करता हूँ, ये वो वाली प्रोटोटाइप है जिसकी टाइप ऑब्जेक्ट है, तो उसके अंदर हमें ये हु जो है वो यहाँ पे छुपा हुआ नज़र आ रहा है। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे जो जो दूसरे वाला ऑब्जेक्ट होता है, आई मीन ये जो सेम चीज़ है, इसको अगर आप दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स थे उसकी मदद से अगर आप करते हैं तो वो कैसे करते हैं, यहाँ पे मे बी हम दोबारा लिख लेते हैं कि फंक्शन पर्सन, और हम ज़्यादा नहीं करेंगे लंबा, जस्ट मैं यहाँ पे रिटर्न करना चाहता हूँ एक ये, और इसका नाम हम यहाँ पे हु रख देते हैं विच इज़ जस्ट दिस। और आई मीन करने की इसके अंदर कुछ हमें ज़रूरत नहीं है, वी कैन जस्ट लीव इट लाइक दैट। और मैं एक यहाँ पे एक P2 बनाता हूँ, और ये इक्वल टू होगा दिस पर्सन। और P2 को अगर हम यहाँ पे मुलाहिजा करें तो हमें यहाँ पे डायरेक्टली ये जो हु है वो नज़र आ रहा है, आई मीन ये इसकी प्रोटोटाइप के अंदर नहीं छुपा हुआ। अब इसमें और उसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो डिफरेंस ये होगा कि जब भी आप फैक्ट्री फंक्शन के साथ बनाते हैं कोई भी मेथड, तो हर बार वो जो मेथड है उसकी एक न्यू कॉपी क्रिएट होगी मेमोरी के अंदर, और जितनी बार आप मर्ज़ी उसको जो है वो करते जाएंगे ना कॉल, न्यू पर्सन न्यू पर्सन न्यू पर्सन आप बनाते जाएंगे, हर बार वो फंक्शन न्यूली क्रिएट किया जाएगा। जबकि ये जो प्रोटोटाइप के साथ यहाँ पे आप इसको डिफ़ाइन कर रहे हैं, ये क्योंकि इसकी एक ही कॉपी एग्जिस्ट कर रही है सारी मेमोरी के अंदर, सारे के सारे जो पर्सन्स होंगे इस टाइप के साथ जब भी आप उसको डिफ़ाइन करेंगे उन सभी के लिए ये सारा ये मेथड जो है वो सेम होगा। ठीक है, आई मीन इसका जो लॉजिक है वो सभी के लिए सेम होगा। अगर आप इसको यहाँ से चेंज करते हैं ये सभी के लिए चेंज हो जाएगा। और जो दूसरे वाला था, ये जो हमारा फैक्ट्री फंक्शन होता है उसके साथ अगर आप इस तरह का मेथड लिखते हैं और उसको आप बाद में चेंज करते हैं उसमें से किसी एक के लिए, तो वो सिर्फ उसी के लिए चेंज होगा, बाकी सब के लिए चेंज नहीं होगा। उसको यहाँ पे हम प्रैक्टिकली भी वैसे देख सकते हैं इफ़ यू वांट। थोड़ा सा यही जो सेम इतना है, इसको अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ और मे बी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई एम मे बी समवन, और इसको यहाँ पे हम एक P2 बनाते हैं और इसको इक्वल टू रख दिया इसके, और P2 अगर जो है उसको हम यहाँ पे कहते हैं कि हु, और वो जो है वो कुछ कर देगा मस्ती हमारे साथ, विच इज़ व्हाट पर्सन जो है इज़ हैज़ ऑलरेडी बीन डिफाइंड, सो दैट इज़ सैड। यहाँ पे इसको कह देते हैं एफ पर्सन, आई मीन फैक्ट्री फंक्शन, बाय द वे इसका पूरा नाम होगा, नॉट दैट। तो ये कह रहा है कि आई एम समवन।
अब इसको अगर इसी का एक और मैं यहाँ पे बनाता हूँ विच इज़ मे बी P3 लाइक दैट। और ये जो है इसको हम यहाँ पे, क्योंकि ये जस्ट एक प्रॉपर्टी है, इसको हम यहाँ पे कुछ और कर सकते हैं लाइक दिस। और इसको मैं यहाँ पे इस बार अब कह देता हूँ आई एम नॉट समवन। और उसके बाद हम यहाँ पे जो लॉग है वो करते हैं P3 का जो हु है उसको लाइक दैट। तो वो उसको कह रहा है अनडिफाइंड, बिकॉज इसको कंसोल लॉग के अंदर नहीं करना था, क्योंकि उसके अंदर से हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे, इसको ऐसे खुले मैदान में करना था। वो तो इस तरह से कह रहा है, बट अगर आप P2 के साथ करते हैं तो वो और तरह की आउटपुट दे रहा है और ये और तरह की आउटपुट दे रहा है। सो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई है कि आप किस तरह से इनको जो हमारा ये दो तरह के ऑलमोस्ट प्रॉब्लम्स जो हैं उनको ये सॉल्व करता है। एक प्रॉब्लम तो ये है कि ये मेमोरी एफिशिएंट है, ये वाला जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, बिकॉज़ इसके अंदर जो फंक्शन है इसकी कॉपी जस्ट वन टाइम जो है वो क्रिएट की जाएगी, नॉट एवरी टाइम यू क्रिएट ए न्यू ऑब्जेक्ट। और ये जो होता है कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो पहले हमने किया था, उसमें जब भी आप एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हर बार सारी प्रॉपर्टीज़ बाकी तो बनेगी, लेकिन ये जो मेथड्स हैं वो भी साथ हर बार न्यूली क्रिएट होंगे। और वो क्या करते हैं, वो एक तो मेमोरी एक्स्ट्रा लेंगे, और दूसरा क्या करते हैं कि फॉर सम रीज़न अगर आप उनका जो लॉजिक है वो चेंज करना चाहते हैं तो आपको वो सारी जगहों के लिए सारी जगहों पे आपको चेंज करना पड़ेगा। कहने का ये मतलब है कि अगर आप ये जो P2 है इसको आप मे बी बाद में चल के ये जो हु फंक्शन है इसको आप कहते हैं कि मैं सभी लोगों को, ये जो सभी लोग कह रहे हैं कि आई एम समवन, मैं चाहता हूँ कि इस टाइप के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उससे अगर पूछा जाए कि आप कौन हैं तो वो ये ना बोले बल्कि वो बोले कि आई एम नॉट समवन। तो उसके लिए आप इस तरह से अगर करते हो ना, ये जो इतना है तो वो तो हमने पहले भी देखा है, ये दोनों डिफरेंट जो हैं वो देंगे, तो इसके लिए आपको इसका दोबारा जो है उसको भी ओवरराइट करना पड़ेगा लाइक दिस। तो ये सारा जो है इसको कोड रेपिटेशन आ जाएगी यहाँ पे। आई मीन अगर आप इस तरह से करते हैं दैन दे विल डू द सेम, बट टेक्निकली ये स्टिल दोनों जो हैं वो दो, ये डिफरेंट फंक्शन है, ये डिफरेंट फंक्शन है। आई मीन एक और आप काम कर सकते हैं कि आप यहाँ पे एक और हु जो है उसको यहाँ पे डिफ़ाइन कर दें और उसका जो रेफरेंस है वो इसको जस्ट असाइन करते जाएं इन सभी को। तो आई मीन कहने का ये मतलब है कि आप यहाँ पे इसको इक्वल टू दैट हु कर दें, तो ये तो अब काइंड ऑफ वो वाली प्रॉब्लम हमारी सॉल्व कर देगा। लेकिन जो कोड रेपिटेशन है वो स्टिल आएगी कि आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इस टाइप के उनको हमें एक्सप्लिसिटली सारे के सारे काउंट करके हमें बताना पड़ा है कि इन सभी के जो हु हैं उनको इक्वल टू दिस हु कर दें। अब मेमोरी वाला तो यहाँ पे सॉल्व हो गया, बट ये जो कोड रेपिटेशन है और इतना ज़्यादा ये जो लेबर वर्क आप इसको कह सकते हैं वो उसका कोई इलाज नहीं है। आई मीन इस केस में ये इट विल वर्क और इसकी कॉपी भी ये सेम ही होगी, लेकिन ये एक अलग से यहाँ पे स्टिल ये भी एक रेपिटेशन है कि आप यहाँ पे ये बस हमें पड़ा हुआ है एक फंक्शन और ये ओरिजिनल फंक्शन भी पड़ा हुआ है। और इसी तरह से आपके पास इस टाइप के जितने भी जो हैं ऑब्जेक्ट्स होंगे उन सभी के लिए आपको चेंज करना पड़ेगा। जबकि आप यहाँ पे ये जो है इसको जस्ट एक जगह पे इधर चेंज करते हैं और ये इसके जितने भी हो जाएंगे उन सब के लिए वो अप्लाई हो जाएगा। सो ये भी काइंड ऑफ इसकी छोटी सी एक बन जाती है, क्या उसे कहते हैं, आर्ग्यूमेंट फॉर यूजिंग दिस वन, कि आप जो फैक्ट्री फंक्शंस हैं उसकी बजाय इसको कब यूज़ करना चाहेंगे। तो अगर आप वो क्वेश्चन पूछें तो उसका जो आंसर है वो यही होगा कि आप तब यूज़ करना चाहेंगे कंस्ट्रक्टर फंक्शंस जब आपके पास मेथड्स हैं, और मेथड्स भी इस तरह से हैं कि आप उसका लॉजिक जो है वो चेंज करना चाह रहे हो मे बी, और वो ज़्यादा मेथड्स हैं और आप उस ऑब्जेक्ट के ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बनाना भी चाह रहे हों उस टाइप के। आई मीन एक आधा अगर ऑब्जेक्ट आपने बनाना है तो फिर उतने से वो कोई मेमोरी आप सेव नहीं करेंगे। आई मीन 2-3 कॉपीज़ जो हैं उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके पास मे बी उस टाइप के काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी मेमोरी के अंदर, देन वो एक अच्छी होगी वो एक चीज़ अच्छी होगी कि आप उसकी जो है वो जस्ट वन कॉपी रख लें और नॉट सो मैनी ऑफ देम। तो ये जो है कि हमने इसका जो एक और भी मे बी आपके जहन में भी आ रहा हो
कि यहाँ पे भी तो हम जस्ट वन जगह पे ये लिख सकते थे और वो सारे की सारी जगहों पे वो चेंज हो जाता, बट जो मेमोरी वाला है वो स्टिल आप उसको सेव नहीं कर पाते, क्योंकि मेमोरी जो है वो स्टिल ये एक्स्ट्रा ही ले रहा है। हर कॉपी जो है वो डिफरेंट मेमोरी जो है वो मेमोरी के अंदर ले रही है। सो ये जो कुछ मसले थे ये पुरानी जावास्क्रिप्ट के अंदर, उनको सॉल्व करने के लिए जो फैक्ट्री फंक्शंस हैं वो दिए गए हैं हमें, और इसके नीचे भी ये 3 नुक्ते आ रहे हैं बिकॉज़ वो कह रहा है कि ये जो है इसको आप एक क्लास के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, और क्लासेस जो हैं वो बेसिकली इसी फैक्ट्री जो कंस्ट्रक्टर जो फंक्शन है इसकी भी वो ऑगमेंटेड जो फॉर्म है या शेप है वो है। आई मीन इससे भी अच्छी चीज़ जो है वो क्लासेस हैं, तो क्लासेस के बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन ये जो था इसमें थोड़ी सी मे बी आपको कन्फ्यूजन आई हो इस वाली वीडियो के अंदर, तो वो आप जो है ना वो आगे पीछे करके तो इसको देख सकते हैं बार बार, आपको आई होप कि दोबारा समझ आ जाएगी। लेकिन ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर आपको समझ नहीं आए तो आप उनको काइंडली दोबारा समझने की कोशिश करें, आपको समझ आ जाएगी। सो ये होते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट।